नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। नरेंद्र मोदी अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने यह ऐलान कर दिया और बैठकों के बेशुमार दौर और आडवाणी की हां तो कभी ना के बाद हुए इस ऐलान से बीजेपी समर्थकों में जबरदस्त जोश है। हम आपको दिखाते हैं एक आम स्वयंसेवक से इस मकाम तक पहुंचे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का सफर। पूरे चुनावी अभियान को ध्यान में रखते हुए आज मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो साफ हो गया कि 2014 के चुनाव में मोदी ही पार्टी का चेहरा होंगे। लेकिन पिता तुल्य आडवाणी भड़क गए। पार्टी पर व्यक्तिगत एजेंडा थोपने का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की धमकी दे डाली। आडवाणी के इस्तीफे से एनडीए में दो फाड़ हो गया। जेडीयू ने एनडीए से किनारा कर लिया। मोदी के सिर पर ताज रखे जाने से नाराज नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया। पॉलिटिकल पार्टी है, उसको एक अपने कमिटमेंट का भी ख्याल रखना। आप इसको व्यक्ति ओरिएंटेड भी कर दें और जब परसोना की बात हो तो आप फिर कहिए कि आपको व्यक्ति से विरोध है। बहुत से लोगों को मोदी नापसंद हैं, तो बहुत से लोगों की पहली पसंद। लेकिन इस साल सुर्खियों में तो मोदी ही छाए रहे। उन्हें कभी बांटने वाला तो कभी करिश्माई भी कहा गया। हिंदू हृदय सम्राट की संज्ञा तो मौत का सौदागर भी बताया गया। लेकिन एक के बाद एक चुनाव जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। 2002, 2007, 2012 और अब वो चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। जनता उचित फैसला करती है और गुजरात की जनता ने वो फैसला किया है। मोदी ने अपनी तीसरी जीत पर पहली बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई। कह रहे थे मोदी जी ने गुजरात का कर्ज तो चुका दिया है, हिंदुस्तान का कर्ज चुकाएं। भारत प्रजल हृदय सम्राट श्री नरेंद्र मोदी गारू। इस साल मोदी ने ओबामा का चोला पहन युवाओं को भी रिझाया। यस वी कैन, यस वी कैन, यस विल डू। तालियों की गड़गड़ाहट में भी विवाद मोदी का पीछा नहीं छोड़ता। कभी मोदी के बेहद करीबी रहे गुजरात के पुलिस अफसर डीजी वंजारा ने अपने पत्र से धमाका कर दिया। वंजारा ने मोदी सरकार पर हत्याएं कराने का आरोप लगाया। मोदी विरोधियों को मानो नए सिरे से हमले का बहाना मिल गया। लेकिन समर्थकों को भी मिला अपनी वफादारी दिखाने का मौका। बड़े छाती पीट रहे थे कि हम तो इतने साल 3 टाइम्स इलेक्टेड मुख्यमंत्री है वहाँ के, तो हमसे क्या सवाल पूछ रहे। जाइए आप पब्लिक का सवाल का जवाब दीजिए टीवी पे। कल प्रधान में आके बात करिए कि वंजारा का क्या कहना है। मोदी का कद तो बढ़ रहा था, लेकिन मोदी खुद को हमेशा निशाने पर पाते हैं। मीडिया उन्हें सांप्रदायिक बताता है, एक समुदाय उन्हें समझ ही नहीं पाता और एनजीओ इल्जाम लगाते नहीं थकते। उन्हें आज तक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया। कई नजदीकी पुलिस अफसर जेल में हैं। यहाँ तक कि मोदी की मंत्री माया कोडनानी को उम्र कैद की सजा मिली है। लेकिन हाल के एक सर्वे में 75% सीईओ उन्हें पीएम देखना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर की पहली शर्त है एम्पावर। और मोदी भी अपने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए विकास के कसीदे सुनाते हैं। लैंड एक्विजिशन के संबंध में इस देश की सरकारों ने गुजरात मॉडल का अध्ययन करना चाहिए, गुजरात से सीखना चाहिए। इस स्वतंत्रता दिवस पर तो मोदी ने खुद को भावी प्रधानमंत्री मानते हुए मनमोहन सिंह को ही चुनौती दे डाली। आइए गुजरात और दिल्ली की स्पर्धा हो जाए, विकास की स्पर्धा हो। आप विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम विकास के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं,
हमारी कमियां भी बाहर आए, आपकी अच्छाइयां भले बाहर आए, लेकिन देश में तंदुरुस्त माहौल बने। अतीत में जाएं तो वाडनगर का एक लड़का काफी आगे निकल चुका है। मेहसाणा जिले के इस छोटे से गांव की संकरी गलियों से ही निकले हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के पिता वाडनगर स्टेशन के करीब चाय की दुकान चलाते थे। हर सुबह साइकिल से भागवताचार्य नरेंद्राचार्य हाई स्कूल जाते हुए नरेंद्र को पता था कि एक दिन वो इन संकरी गलियों से कहीं बड़ा बनेगा। वो पूरे का पूरा पहले से ही महत्वाकांक्षी था, उसकी महत्वाकांक्षा ऊंची थी। ऐसा नहीं सोचता कि वो निशान बड़ा रखता था, बड़ा निशान रखेगा तो वहीं पहुंचेगा ना। स्कूल के अलावा भी मोदी की एक दुनिया थी। वह हर दिन 2 बार आरएसएस की शाखा में जाते थे। संघ का असर उन पर बचपन से ही था। संघ कार्य में वो जुटे और इतने आगे निकल गए कि आज हम देख सकते हैं। और जो आज वो जो कुछ है वो संघ की वजह से। सिर्फ थिएटर था जो मोदी को बहुत पसंद था। एक ऐतिहासिक ड्रामा था जोगदास खुमान, वो भावनगर नरेश का एक पात्र था जो बहुत ही उदार चरित राजा हुए थे। वो करने का मुझे अवसर मिला था और वो समय मैं भी कुछ लिखता था, मोनो एक्टिंग वगैरह। ओ मामा, ओ बा, ओ माँ, बचाओ, हमारा पड़ोसी हमको मार के भाग गया, बचाओ। ड्रामा, नाटक, खास करके मेरा और उनका जो रिश्ता ज्यादातर है वो संघ और नाटक। वो ऐसा आर्टिस्ट है तो जब बोलेंगे तो प्रजा को वो सब प्रभावी वक्तव्य देते हैं। जब वो घर छोड़ के गए तो मेरा दिल टूट गया। मैं अंदर से बहुत दुखी थी कि मेरा छोटा बेटा मुझे छोड़ गया। मैं 2 महीने तक उसके लिए तड़पती रही, पर काफी समय तक उसका कोई जवाब नहीं आया। माँ का दिल टूट गया था जब मोदी ने घर छोड़ा था। वो काफी परेशान रहीं, लेकिन 2 साल तक मोदी ने पलटकर नहीं देखा। सालों बाद माँ ने मोदी को शपथ ग्रहण करते हुए देखा। बचपन की याद ये है, सालों पहले मोदी के घर छोड़ने की वजह संघ प्रेम कम और शादी से नफरत ज्यादा थी। तो उनका गौना तो बाकी ही था और फिर तो उन्होंने घर बार छोड़ दिया और यही काम कर लिया। कितनी उम्र में उनका एंगेजमेंट हुआ था? आई थिंक 15 साल। लेकिन उन्होंने माना नहीं कभी? नहीं। इस युवा स्वयंसेवक के गुरु उस वक्त के संघ प्रमुख MS गोलवलकर थे। 30 साल तक संघ प्रमुख रहे गोलवलकर पर लिखी अपनी किताब में मोदी ने इन आरोपों की सफाई दी है कि वो सांप्रदायिक और फांसीवादी नहीं थे। ये हमारे देश में एक्सट्रीम भाषा प्रयोग करने वाली एक टोली रहती है, वो बोलती रहती है, सर्टिफिकेट देती रहती है। लेकिन ये बात सही है कि वो हिंदुस्तान के संसद के सदस्य नहीं थे, लेकिन भारत के संसद ने उनके स्वर्गवास के बाद पूरे संसद ने उनको श्रद्धांजलि दी थी। ये हमने भूलना नहीं चाहिए। संघ प्रचारक से शुरू कर विद्यार्थी परिषद के सदस्य और बाद में मोदी आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ते गए। इंदिरा गांधी के आपातकाल में मोदी ने गजब की संगठन क्षमता दिखाई। मोदी के साथियों का कहना है कि आपातकाल ने मोदी के मन में गांधी परिवार को लेकर कटुता भर दी और अब वो अगली पीढ़ी को भी नहीं बख्शते। 30 साल हो गए मैडम, आप यहाँ का नमक खा रही हो और मेरे देश के खिलाफ ऐसा बोलती हो। कांग्रेस गुड़िया कांग्रेस है। ये एक्वेरियम की मछलियां दिखाई जा रही हैं आपको, सुंदर होगी, सुहानी होगी, बड़ी आसानी से उस चौराहे में घूमती होगी, लहरों के खिलाफ लड़ने की ताकत उनकी नहीं है। आपातकाल के 20 साल बाद मोदी की संगठन क्षमता की पार्टी तारीफ करते नहीं थकती। इसी काबिलियत से मोदी को अडवाणी की मशहूर रथ यात्रा में चढ़ने का मौका मिला। He's a perfectionist. And when I say he's a perfectionist, he gets into the nuts and bolts. He has an eye for minute details. He anticipates problems where they may take place. हालांकि सत्ता में मोदी की ताजपोशी बहुत आसान थी, लेकिन 2001 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए मोदी कुछ सकुचाए से भी नजर आए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा था। इवन स्कूल के अंदर भी मैं कभी मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा था। पार्टी ने उन्हें गुजरात में बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई खत्म करने के लिए भेजा था। मोदी को चौतरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
कद्दावर शंकर सिंह वघेला से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल और हिंदुत्व की डुगडुगी बजाकर गुजरात को अपना इलाका मानने वाले प्रवीण तोगड़िया तक। अगले कुछ सालों में मोदी ने एक एक कर सबको किनारे लगा दिया। वाघेला को कांग्रेस में, केशुभाई को हाशिए पर और तोगड़िया को खामोश कर। आज मोदी और गुजरात एक दूसरे के पर्याय हैं। विरोधी निपट चुके हैं, वफादारों की कमी नहीं है। ये विडंबना है या संयोग कि जिस नेता की नीतियों के खिलाफ मोदी ने लड़ना सीखा, उसी इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये की झलक मोदी में दिखती है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे मोदी और मोदीवाद। क्या मोदी की विचारधारा भारत का दिल जीत पाएगी?